हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खड़ीजी एमएस कोचिंग में। चलिए बिना टाइम खराब किए कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान हमारा पर्यावरण भूगोल का जो आपका पार्ट दिया गया है, सामाजिक विज्ञान का जो पहले ही पार्ट दूसरे नंबर पर दिया गया है, तो यहाँ पर भूगोल का है। तो यहाँ पर पेज नंबर 32 है, पर्यावरण पहला पार्ट है, ये आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संपूर्ण हल के साथ आपको यह वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अध्याय 1 पर्यावरण हमारा पर्यावरण यहाँ पर देखेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो फ्रेंच इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दूसरा, प्रकृति प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित नहीं है। तो क्या नहीं है? इमारतें प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को कहते हैं। तो वायुमंडल, तो इसका वायुमंडल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन सबसे पहले बता दें फ्रांच, इसके बाद इमारतें, इसके बाद वायुमंडल। तो यहाँ पर तीनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, तो चलिए इन्हें देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, पर्यावरण से क्या आशय है? पहला क्वेश्चन यहाँ पर इसका आंसर है, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए, हवा पीने के लिए, पानी पीने के लिए, जल खाने के लिए, भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करने में कौन कौन से घटक सहायक होते हैं? यहाँ पर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करने वाले घटक भूमि, जलवायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु हैं। ये सभी मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर कंप्लीट होता है 5, 6 देखेंगे। तो यहाँ पर 6वें क्वेश्चन में क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रकृति निर्मित एवं मानव निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। तो यहाँ पर 6वां क्वेश्चन हो जाएगा, प्रकृति निर्मित वस्तुएं, पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी आदि। इस प्रकार क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 6 के आंसर यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर प्रकृति द्वारा निर्मित है, मानव द्वारा निर्मित सड़क, कपड़े, किताब, इमारतें, उपयोग, उद्योग, स्मारक, पार्क आदि। इस प्रकार जो प्रकृति द्वारा और मानव निर्मित दोनों के वस्तुओं की सूची बनानी थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, पारितंत्र का निर्माण करने में कौन कौन सहायक होते हैं? तो यहाँ पर सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण को आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपनी आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र होता है या पारितंत्र कहलाता है। तो क्वेश्चन 7 भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर पूछा गया है, पृथ्वी की ऊपरी परत किन चीज़ों से बनी होती है? तो पृथ्वी की ठोस परपटी और कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, पादप एवं जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, जल प्राप्ति के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? जल प्राप्ति के प्रमुख स्रोत कुआं, नदी, तालाब, झील, समुद्र एवं महासागर हैं। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास किस प्रकार हुआ
लिखिए। तो यहाँ पर मानव ने पर्यावरण के उद्योग और उनमें परिवर्तन करने के लिए कई तरीके सीख लिए। उनमें उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थानीय जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ। आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। इस प्रकार वस्तु नियमित स्थिति का विकास हुआ। तो आशा करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 भी आपने कंप्लीट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, गर्मी के मौसम में कौन सा फल आपकी प्यास दूर करने में सहायक होता है। गर्मी के मौसम में रसीला तरबूज हमारी प्यास दूर करने में सहायक होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, पर्यावरण को हमारे जीवन का मूल आधार क्यों माना जाता है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। तो आशा करेंगे क्वेश्चन 13 भी आपने कंप्लीट कर लिया होगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन नंबर 14 अर्थात प्रोजेक्ट का दिया गया है, हमारे विद्यालय के आसपास की पर्यावरण की रक्षा करने के लिए कौन कौन से कार्य करना चाहिए। लिखिए। हमें विद्यालय के आसपास के पर्यावरण की रक्षा करने के लिए निम्नलिखित कार्य करना चाहिए, जैसे पेड़ लगाना एवं उसकी देखभाल करना। इसके बाद पार्ट दूसरा रहेगा क्वेश्चन, कम से कम प्राकृतिक उत्पादन को उपयोग करना। इसके बाद तीसरा बिजली का उपयोग कम करना। चौथा क्वेश्चन जल का संरक्षण करना। पांचवा क्वेश्चन बच्चों को पर्यावरण के बारे में शिक्षित करके। और छठवां क्वेश्चन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके। और सातवां पेड़ पौधों की सुरक्षा करके। इस प्रकार आपने 7 पॉइंट लिख लिए हैं तो आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। चलिए कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान का पहला पार्ट यहाँ पर जो आपका दिया गया था हमारा पर्यावरण की तरफ से तो कंप्लीट हो जाता है पर्यावरण पार्ट। इसके बाद पार्ट दूसरा आपका हमारी पृथ्वी के अंदर, तो यह पार्ट आपका नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड किया जाएगा, यानी नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। जी रहा आपका पार्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, तो आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड किया जाए। तो आशा करेंगे यह वीडियो यहीं पर विराम करते हैं, अगली वीडियो मिलेंगे जहाँ पर और भी किताबों और भी विषयों और भी पार्टों का सलूशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।